आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ हो, आराधना हो, क्योंकि वो ही स्तुति के योग्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात जो औसम है, वो ये है कि जब हम यीशु मसीह आएगा तो हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे, जो लोग यीशु मसीह की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जो लोग ये कहते हैं कि जब तुम्हारा यीशु मसीह आएगा तो हम उससे माफ़ी मांग लें, क्योंकि मैंने कई लोगों को जब यीशु मसीह के बारे में ये बात बताई तो लोग कहते हैं कि जब तुम्हारा यीशु मसीह आएगा हम माफ़ी मांग लेंगे। वो तो जब तुम कहते हो कि वो परमेश्वर है तो हमें क्षमा कर देगा। लेकिन आज क्यों नहीं? उस समय हमारे पास कोई समय न होगा, क्योंकि वे नहीं जानते नूह का जीवन क्या था। नूह के दिनों की नूह के दिनों में देखे परमेश्वर ने उसको क्या कहा। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को जानते हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं। ऐसे ही होगा यीशु मसीह का आना, और वो लोग यहीं रह जाएंगे और वो लोग उठा लिए जाएंगे जो यीशु मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए घबराए नहीं, संसार की तरफ ना देखे कि संसार के लोग अच्छे हैं, हम मसीह को मान के ये है वो है, सब प्रकार की बातें। हम संसार में रहते इंसान हैं, इसलिए परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा और तारीफ में रहें। आज का जो वचन है, आज छोटे वर्ड में, छोटे उसमें बताऊंगा कि कैसे उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि बाइबल का खंडन करते हैं, और जो सोचते हैं कि ये अपनी तरफ से या अपनी तरफ से प्रचार करते हैं, अपनी तरफ से बातें बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हालेलुया। तो आइए हम वचन से, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन से पढ़ेंगे प्रेरितों 5:29 प्रेरितों 5 अध्याय का 33 से यहाँ पर। लेकिन मैं पहले बताना चाहता हूँ, पतरस जब यीशु मसीह के जी उठने के बाद, जब यीशु मसीह ने उनको आत्मा फूंकी उनके अंदर और कहा जाओ मेरे बारे में लोगों को बताओ, तो वो निकल पड़े और परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में लोगों को प्रचार करते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई कई लोग क्या होते हैं, जलते हैं, और कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सच्चाई यही है कि यीशु मसीह ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की बात को सुनकर आप विश्वास करें। आप खुद बैठकर प्रार्थनाएं करें और सच्चे जीवते से पूछें, क्या आप ही जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं? मैं सचमुच में कहता हूँ, एक आवाज़ आएगी और वो कहेगा, मैं ही जीवित और सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं ही हूँ। हालेलुया। आई एम। यीशु मसीह कहता है मैं ही हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। और जब वो प्रचार कर रहे थे, लोगों ने उनको पकड़ा और बंदी गृह में डाल दिया, महायाजकों ने। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन वो फिर भी प्रचार करते रहे। और जब वो पकड़े गए, फिर परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उनको वहाँ से निकाला और फिर वो प्रचार करने के लिए गए। और उसके बाद फिर उनको बंदी गृह में उन लोगों ने पकड़ लिया और वो उनको मार डालना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह के नाम का वो प्रचार कर रहे थे, क्योंकि लोगों उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हालेलुया। और उनको अच्छा नहीं लग रहा था। हालेलुया। लेकिन वे आगे हम प्रेरितों के काम 5:33 में जाएंगे। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मान्य था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए आज्ञा दी। जब वो उसको मार डालना चाहते तो एक 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 व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ जिसकी लोग सब मानते थे। एक मान्यता, ये कहते हैं ना, एक परिवार में एक 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 व्यक्ति होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक उसकी बात को सब मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं ये ठीक कह रहा है। तो वो व्यक्ति वहाँ से खड़ा हुआ और कहा, इन प्रेरितों को, जो ये प्रचारक है, इनको बाहर करो, और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे। तब उसने कहा, हे इज़राइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्य से करना चाहते हो, सोच समझ कर करना। क्या करना? सोच समझ कर। हालेलुया। क्योंकि इन दिनों में पहले थीदास यह कहता हुआ था कि मैं कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य के साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो हुए और मिट गए। वो कहता है कि ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं,
एक 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 मनुष्य था जिसका नाम थियूदास था। वो कहने लगा मैं कुछ हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, और लोगों लोगों को भड़काया और अपनी तरफ कर लिया। आज भी इस समय में आप देख सकते हैं बहुत से लोगों ने अपने ही धर्म खड़े कर लिए हैं और गुरु बन बैठे हैं और समझते हैं कि हम परमेश्वर हैं, और लोग उनके पीछे लाखों के तादाद में लोग उनके पीछे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उन दिनों में भी खड़ा हुआ और वो मारा गया, उसके लोग तितर बितर हो गए, उसको भूल गए। हालेलुया। आगे क्या कहता है, उसने उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलील उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। ये ऐसे ही एक और मनुष्य यहूदा गलीली उठा और उसके पास भी ऐसे ही वो भी अपना एक अपने बारे में लोगों को बताने लगा कि मैं कुछ हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। तो वो भी मारा गया और उसके लोग भी तितर बितर उसको छोड़ के चले गए। हालेलुया। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या का काम मनुष्य की ओर से हो तो मनुष्य की हो ओर से हो तब तो मिट जाएगा। वो व्यक्ति जो मान्य था वो कह रहा है कि ये लोग भी इस तरह के हैं। अगर जो ये धर्म का काम अपनी ओर से कर रहे हैं, अपने ही एक एक भीड़ इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं, तो ये भी क्या मिट जाएंगे और इनके लोग जो है तितर बितर हो जाओगे। हालेलुया। तो आगे जो बात वो कह रहा है सबसे औसम बात है आगे 39 अध्याय में, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि कदापि मिटा ना पाओगे, क्यों कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा उन लोगों से बातचीत की है और उन लोगों को दिलासा भी दिया है जो मसीह में है और कहीं वो सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वो कई बार भटक जाते हैं, मैं भी कई बार भटक गया था। परमेश्वर ने मुझको संभाला अपने वचन से। लेकिन ये वचन क्या कहता है, जो परमेश्वर की ओर से कदापि मिटा ना सकोगे। आप समझ सकते हैं कि आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह आया, वहीं से यीशु मसीह का प्रचार स्टार्ट हुआ। आज तक कोई इसको रोक ना पाया। वो इंडिया में भी आया, वो नेपाल में भी आया, वो चेन्नई में भी आया, वो अमेरिका में भी गया, वो हर एक देश में परमेश्वर के लोगों में पहुंचाया गया और हर एक देश में यीशु मसीह का प्रचार सुनाया गया। किन लोगों के द्वारा? उन 11 लोगों के द्वारा जो यीशु मसीह के साथ रहते थे। आज कितने लोग यीशु मसीह में व यीशु मसीह के साथ हैं, लेकिन लोग कहते हैं इनको पैसा दिया जाता है, इनको भड़काया जाता है, इनको ये इनको वो। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की दुनिया में हमें समझ दी है परमेश्वर ने कि हम ये जो बात है ये सच है या झूठ है। मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैंने यीशु मसीह की सामर्थ को देखा, मैंने यीशु मसीह को अपने दिल से अपने मन से ग्रहण किया है। मैंने उसको जाना है कि वही जीविता और सच्चा परमेश्वर है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो बाइबल का खंडन करते हैं, जो समझते हैं ये अपनी तरफ से कहते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ ये अपनी तरफ से नहीं है, ये वचन सत्य है और ये वचन कहता है घर जो ये परमेश्वर की तरफ से है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये परमेश्वर ही की तरफ से है जो मैं भी प्रचार कर रहा हूँ। जो लोग मसीह भाई बहन, जो लोग पासवान प्रचार कर रहे हैं, आप देखते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात है ये परमेश्वर की ओर से है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। एक को मारोगे 10 खड़े होंगे, क्योंकि ये यीशु मसीह की ओर से है। हालेलुया। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें वो जीवन दिया है, समझ दिया है, हमें समझे वचन हमसे क्या कह रहा है। हालेलुया। ये वचन कभी मिटने वाला नहीं है। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ, और वो समय बहुत निकट है। बाइबल कहती है, वचन कहता है लोग ब्याह शादियाँ करेंगे, अपने 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 बिजनेस करेंगे, लोग खाएंगे पिएंगे। ये नहीं है कि कुछ कोई अलग से कोई बात होगी जब यीशु मसीह आएगा। जैसे मैं बैठा हूँ, हम काम कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, हम अपने बिजनेस में हैं, कहीं पर भी हैं, हम अपने खेत में हैं, अपने घर में हैं, कहीं पर भी क्यों ना हो, एकदम से उठा लिए जाएंगे।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे साथ है और यीशु मसीह आपके साथ भी है, जो लोग विश्वास करते हैं। इस वचन को शेयर करें उन लोगों पर जो मसीह में है, ताकि उनका दिल ना टूटे, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से अनुभव कर सकता हूँ, जब दिल टूटता है तो हम मसीह को, सबसे पहले हम मसीह को छोड़ते हैं। हम संसार की चीज़ें नहीं छोड़ते, मसीह को छोड़ते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में ऐसे क्यों किया। यीशु मसीह नहीं हमारे जीवन में ऐसे करते हैं, वो तो हमें प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और हमें हमें संभालते हैं। हाँ, आपको जिस चीज़ से आपकी मसीहता कम होती है, आप उसमें गिरते हो, उस चीज़ को छोड़ दो, चाहे वो परिवार भी क्यों ना हो। हालेलुया। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा में जिए, परमेश्वर के साथ जिए। वो आपका असली परिवार है, वो प्रथम है, वो अंतिम है, वो ओमेगा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज के वचन के द्वारा सीखें और परमेश्वर की महिमा में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की।